यार तो कोविड खत्म हो गया। आजकल लोग काफ़ी इवेंट्स में जा रहे हैं, इवेंट्स में लोगों से मिल रहे हैं। तो अभय ने पूछा मुझसे कि भैया ये जो इवेंट्स में मैं जाता हूँ, मैं खुद को, लोग इंट्रोडक्शन के लिए बोलते हैं तो मैं खुद को इंट्रोड्यूस तो कर लेता हूँ, लेकिन उसके बाद कुछ दिन बाद लोग मुझे याद नहीं रख पाते और मैं भी लोगों को याद नहीं रख पाता। तो कोई बेटर तरीका है क्या खुद को इंट्रोड्यूस करने का? बहुत देर सोचा मैंने, फिर मैंने उससे जो बात की वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अभी नवरात्रि थी और हम डांडिया खेलने गए थे और एक दिन गरबा खेलने भी गए थे। तो काफ़ी लोग मिले और लोगों ने फ़ोटो ली। सबके बारे में सब कुछ याद तो रहा नहीं। ये एक बच्चा जो है, इसके बारे में एक चीज़ याद रह गई। ये आया, इसने अपना नाम बताया और बड़े प्यार से बोला कि भैया मैं ना आपके टीम तने जॉब चैलेंज का पहला प्लेसमेंट था और आज मेरी सैलरी बहुत बड़ी, मतलब मैं बताना नहीं चाहता, काफ़ी ज़्यादा है। और मुझे ये बात याद रह गई क्योंकि इसने अपनी कंपनी के ऊपर, अपने नाम के ऊपर, अपने बाकी चीज़ों के ऊपर जोर ना दिया। ऐसी चीज़ ढूंढी। इसको याद रखना बहुत आसान है। हम ये गलती करते हैं जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं खुद को, तो हम क्या करते हैं, हम अपनी कंपनी का नाम बताते हैं कि हे आई एम तने प्रताप, मैं इनवैक्ट से हूँ। अब इनवैक्ट ऐसा कोई नाम तो है नहीं जो आपको ज़िंदगी भर याद रहे, जो आपने कभी पहले सुना हो। हम जब अपनी कंपनी के बारे में बोलते हैं तो हमें लगता है हमारी कंपनी तो बहुत बड़ी है, हमारी कंपनी तो माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, कि कोई हमारा नाम नहीं भूलेगा। पर ऐसा होता नहीं है, राइट? और दिक्कत क्या होता है कि जब आप माइक्रोसॉफ्ट में होते हैं तब आप मिलने जाते हैं तो ऐसे लोगों से मिलते हैं जो सब खुद भी माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक, एप्पल ऐसे ही कंपनीज में रहते हैं। तो कुछ खास वहाँ पर भी आप तोड़ नहीं पाते, है ना? जब आप कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं, बड़े कॉन्फ्रेंसेस में, और आप स्पीकर होते हैं तो बाकी जो स्पीकर्स हैं वो भी बहुत अच्छी कंपनी से आ रहे हैं, उनका भी इंट्रोडक्शन वैसा ही काफ़ी स्ट्रांग है। तो फिर आपको डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है। इनफैक्ट आपको पता है कि रिसर्च ने पाया है कि एक कॉन्वर्सेशन, एक बातचीत के 5 मिनट बाद ही लोग उस कॉन्वर्सेशन का 90% हिस्सा भूल चुके होते हैं। उन्हें बस 10% बातें याद रहती है। दूसरे तरीके से लोग इंट्रोड्यूस करते हैं खुद को कि अरे तुम मुझे जानते हो, मैं तो कुणाल शाह को जानता हूँ, अंकुर वारिको ने मुझे डीएम किया है, तने प्रताप के घर तो मेरे आना जाना है। ऐसे सेलिब्रिटीज से खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं लोग। बट इसमें भी कुछ खास मजा नहीं आता। नेम ड्रॉप करना एक्चुअली एक रेड फ्लैग है जो आपको नहीं करना चाहिए जब तक कि बहुत जरूरत ना हो। आप कनेक्शन बनाने के लिए ही लोगों का नाम ले। नेम ड्रॉप करके अच्छे लोग आपसे टर्न ऑफ हो जाते हैं। तो ये बात ध्यान रखिए कि अगर आप बड़ी कंपनी में हैं तो कुछ खास फायदा नहीं हो रहा। अगर आप नेम ड्रॉप कर रहे हैं तो एक्चुअली वो नेगेटिव हो जा रहा है। तो फिर कैसे करें खुद को इंट्रोड्यूस जहां आपको लोग याद रख सके? यहीं पर मैं आपको अपनी 2019 की ग्राफिकल एशिया की कहानी बताता हूँ। तो ग्राफिकल एशिया में काफ़ी अच्छे से इंटरनेशनल लेवल के स्पीकर्स और अटेंडीज आए थे। और वहाँ पर ये कहना कि आई एम एन इंजीनियर एट माइक्रोसॉफ्ट कुछ खास नहीं था, क्योंकि बहुत सारे लोग थे जो अटेंडी स्पीकर सब थे माइक्रोसॉफ्ट से। तो मैंने सोचा और एक अपनी एक पेक्यूलियर हैबिट निकाली, एक ऐसी चीज़ निकाली जिससे मुझे थोड़ी सी शर्म आती है और वो थोड़ी सी मज़ेदार भी है। जैसे कि मैंने लोगों को बोला कि 4 साल हो गए मेरे पास गाड़ी है, कार है, पर मुझे कार चलानी नहीं आती। तो आज इस इवेंट में भी मुझे मेरी वाइफ ने ड्राइव करके यहाँ लाया। तो ये चीज़ ऐसी थी कि अभी भी 2022 में भी जब लोग मुझसे मिलते हैं तो बोलते हैं कि अरे तने, डिड यू लर्न हाउ टू ड्राइव अ कार? तो नहीं यार, अभी भी नहीं आती। ये लोगों को याद रहती है ये चीज़। 2019 से 2022 3-4 साल हो गए, लोगों को याद है कि मुझे कार चलानी नहीं आती। इस तरह की कोई एक चीज़ देखिए, जैसे कि आप कह सकते हो कि यार मुझे सारे बॉलीवुड के गाने आते हैं, या फ्रेंड्स के सारे डायलॉग्स मुझे आते हैं, या मैं 5 किलोमीटर रोज दौड़ता हूँ। ऐसी चीजें जो हर कोई हर दिन नहीं करता है। अगर ये थोड़ी सी शर्मनाक चीज हो तो और भी प्यारी होती है, क्योंकि लोगों को याद रहती है कि आपने खुद को एम्बैरेस किया था पब्लिक के सामने। जब आप खुद को एम्बैरेस करते हैं, लोगों के दिमाग में वो चीजें याद रह जाती हैं। तो बहुत ध्यान से अपने बारे में एक छोटी सी चीज सोचिए जो सिर्फ आपके लिए हो, काफी बेकार हो, थोड़ी शर्मनाक हो, जिसमें आप अपने आप को बोस्ट नहीं कर रहे हो, तो अच्छा लगेगा। और ऐसी चीज़ों से अगली बार अपने आप को इंट्रोड्यूस करने का ट्राई कीजिए। आप देखिएगा कि लोग आपको याद रखते हैं, काफ़ी दिनों तक याद रखते हैं। हमने एक कम्युनिटी बनाई थी जिसमें सारे टीचर्स थे और उसमें हम सब एक दूसरे को ऐसे इंट्रोड्यूस कर रहे थे। और आज भी वो इंट्रोडक्शंस लोगों के दिमाग में चले हुए हैं, क्योंकि उस तरह से कोई खुद को इंट्रोड्यूस करता नहीं है या लोग इंट्रोडक्शन मांगते नहीं है। हम अधिकतर अपने आप को बोस्ट करते हैं, और जब हम बोस्ट करते हैं तो वो बहुत ही फॉरगेटफुल हो जाता है, बहुत आसानी से भुलाई जा सकती है। जब हम ऐसी कुछ चीज़ें बताते हैं तो बिकॉज वो इतना यूनिक है, आपके दिमाग में वो रह जाता है। तो अगली बार जब आप नेटवर्किंग इवेंट में जाएं, इसको यूज़ करें। और अगर आपके पास ऐसी कोई स्किल है जो बहुत यूजफुल नहीं बट थोड़ी शेमफुल है, पर काफ़ी यूनिक है, तो हमें कमेंट में भी ज़रूर से बताएं कि वो स्किल आपकी क्या है। भाई देखो, करियर कैसे बेटर बनाएं, खुद को कैसे इंट्रोड्यूस करें, नेटवर्क करें, इन चीज़ों पर काफ़ी वीडियोस बना रहा हूँ। तो आप लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।